मनदीप के शव के साथ की गई बर्बरता को लेकर परिवार में काफी रोष है। मनदीप के भाई ने सरकार से मांग की कि पाकिस्तान से शव का बदला शव से लिया जाए। आपको बता दें कि कुपवाड़ा के मार्शल सेक्टर में सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे सेना के गश्ती दल पर शुक्रवार शाम को आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। सेना ने आतंकियों को खदेड़ने के लिए फायरिंग शुरू की। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जिनमें मनजीत सिंह और नितिन शामिल हैं। भारतीय सेना के मुताबिक हमले के वक्त पाकिस्तानी सेना आतंकियों को कबर फायरिंग दे रही थी। इसी कबरिंग फायरिंग का फायदा उठाकर आतंकी शहीद मनजीत सिंह के शव तक पहुंच गए और आतंकियों ने उसके शरीर के साथ बर्बरता की। हालांकि इस दौरान एक आतंकवादी को भी भारतीय सेना ने मार गिराया है। मार्शल में शहीद जवान के साथ बर्बरता के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सेना की 12 चौकियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। सेना की तरफ से इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारतीय जवान के शव के साथ बर्बरता की घटना पर सेना ने कहा है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। इस घटना के बाद से भारत पाक सीमा पर तनाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान दिवाली के मौके पर बदला लेने की फिराक में है। भारतीय सेना और बीएसएफ को पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम लिविंग इंडिया न्यूज। सीमा पर आतंकी घुसपैठ को रोकने की जद्दोजहद में शहीद हुए कुरुक्षेत्र के मनदीप की शहादत को आज हर कोई नमन कर रहा है। वहीं देशवासियों में आक्रोश है कि जिस तरह से आतंकियों के द्वारा शहीद मनदीप के शरीर के साथ जो बर्बरता बरती गई, सभी देशवासी मनदीप की इस शहादत का बदला चाहते हैं और मांग कर रहे हैं कि इसका कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। देखना यही होगा कि देशवासियों की इस हुंकार के बाद गृह मंत्रालय और भारतीय सेना क्या कदम उठाती है। कैमरामैन अश्विनी पार्चा के साथ विनीत कपूर, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सेना को लेकर सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि हमारे सैनिक 125 करोड़ देशवासियों की रक्षा में हर दिन अपने प्राण दांव पर लगाते हैं। ऐसे में सरकार को केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि एक्शन से उन्हें और उनके परिवारों को भरोसा दिलाना चाहिए कि संकट की घड़ी में सरकार और पूरा देश उनके साथ है। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा है कि मैं उस वक्त स्तब्ध रह गया जब पिछले कुछ हफ्तों में सरकार द्वारा एक्शन लेते हुए विकलांगता पेंशन को एक नए स्लैब सिस्टम में डाल दिया गया, जिससे विकलांग हुए सैनिकों की पेंशन में कटौती हो गई। वहीं 7वें वेतन आयोग से भी सैनिकों को निराशा हाथ लगी। 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार ने वाजिब कदम नहीं उठाए हैं। ऐसे में मजबूरी में हमारे भूतपूर्व सैनिकों को सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने नुकसान को लेकर कोई क्लेम नहीं करने जा रहे हैं। ऐसे में यह सरकार का कर्तव्य बनता है कि उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन, विकलांगता पेंशन और मुआवजा समेत 7वें वेतन आयोग को लेकर उचित लाभ दें, जिससे उनके घर और परिवार में भी दिवाली मन सके। अगर हम उन्हें और उनके परिवार को सहायता और सुरक्षा देंगे, तब सैनिक सीमा पर बेफिक्र होकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकेंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने भाजपा सरकार के सभी फैसलों पर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी रक्षा के लिए हमारा जवान बॉर्डर पर शहीद होता है, लेकिन भाजपा सरकार इस मुद्दे को लेकर कतई भी गंभीरता नहीं दिखाती। फिलहाल चुनावी दौर है, बयानबाजी तो चलती रहेगी। अब देखना ये होगा कि भाजपा सरकार इस मुद्दे को लेकर कितना गंभीर दिखाई देगी। कैमरामैन दीपक के साथ मुदीप राणा, लिविंग इंडिया न्यूज। भारत में अक्टूबर और नवंबर को त्योहारों का महीना माना जाता है और इन महीनों में सभी त्योहार एक साथ ही आते हैं और बाजारों में खूब रौनकें देखने को मिलती हैं। दीपावली से एक दिन पहले घर में कोई नई वस्तु खरीद कर लाना शुभ माना जाता है। पिछले 2 साल पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की हुई बेअदबी के कारण लोगों ने त्योहारों को कुछ अच्छे ढंग से नहीं मनाया, लेकिन इस साल बाजारों में रौनक खूब देखने को मिल रही है। आप किसी भी दुकान पर चले जाओ, आपको ग्राहक कुछ न कुछ खरीदता हुआ दिखाई देगा और इस बार चाइना के सामान को लोग कम खरीद रहे हैं
और दुकानदारों ने भी इस बार चाइना के सामान का स्टॉक बहुत कम रखा हुआ है और मिट्टी के दीवे की बिक्री ज्यादा हो रही है, जिससे दिए बनाने वाले कारीगर काफी खुश नजर आ रहे हैं। यही कहना चाहते हैं, अभी दिवाली है, एक हिंदू सिख का बहुत सच्चा सुच्चा त्योहार है, जिहदे बहुत खुशी वाले लोग दिवाली मनाते हैं। तो सब तो वध खुशी तो इसकी होगी कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰਹੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹੈ, दिवाली ਆਪਾਂ ਹੀ ਘਰੇ दिवाली मना रहे हैं, वो ਸਾਡੇ देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने दिवाली उन्होंने खुशी मनानी चाहिए। पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। कल धनतेरस के दिन काफी लोगों ने शॉपिंग की, आज दूसरा दिन है, कल दिवाली का त्योहार पूरा देश मनाया जा रहा है। लोगों को यही कहना है कि सरहदों पर फौजी हमें रक्षा करते हैं, उनके परिवार की खुशी के लिए हमें एक दीपक जरूर जलाते रहेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ गुरदेव पम, लिविंग इंडिया, मोगा। 1 नवंबर को पंजाब की 85वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृतसर में राज्य स्तरीय समागम किया जाएगा। रणजीत एवेन्यू में एक विशाल कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। पंजाब कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस कार्यक्रम की तैयारियों की जायजा लिया। उन्होंने सारे पंडाल का दौरा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मजीठिया ने बताया कि पंजाब दिवस पर अरुण जेटली और अमित शाह शामिल होंगे। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, कैबिनेट मंत्री और विधायक, शिरोमणि कमेटी मेंबर और संत समाज के साथ साथ दुनिया भर में पंजाब का नाम रोशन करने वाले पंजाबी शिरकत करेंगे। शाम के वक्त श्री हरमंदिर साहिब के बाहर टाउन हॉल में भी एक कार्यक्रम होगा, जिसमें अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ खास करने वाले एनआरआई पंजाबियों को सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस और आप द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे बड़े बड़े वादों पर मजीठिया ने कहा कि आप और कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रहे हैं। दोनों पार्टियां लिखकर दें कि सरकार बनने के बाद पूरे न किए तो उनकी जायदाद कुरकर किसानों में बांटी जाएगी। पंजाब की हर पार्टी 2017 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी भी जमकर की जा रही है। 2017 में अपनी अपनी सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। देखना होगा कि जनता इस बार किस पार्टी को मौका देगी। इंडिया न्यूज के लिए अमृतसर से सुखचैन की रिपोर्ट। 1 नवंबर को पंजाबी सूबे की 85वीं वर्षगांठ के मौके राज्य स्तरीय समागम अमृतसर में करवाया जाएगा। इसी समागम की तैयारियों का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर पहुंचे। इस मौके सिद्धू दंपति पर उन्होंने बयान करते हुए कहा कि सिद्धू दंपति इसलिए नहीं ये तय कर पाई है कि वो किस पार्टी में जाए, क्योंकि दोनों की सोच अलग अलग है। लिविंग इंडिया के लिए अमृतसर से सुखचैन सिंह। पंजाब में आने वाले चुनावों के चलते आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है और इसके चलते पंजाब के हर शहर में साइलेंट पोलिंग करवाकर एक उम्मीदवार को चुन रही है कि कौन से शहर से किस उम्मीदवार को वह ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते संगरूर में भी ये पोलिंग आज करवाई गई है और इसमें संगरूर शहर और गांव से बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करने के लिए आए। लोगों का कहना था कि वो अपने लिए साफ सुथरा और ईमानदार नेता चुनना चाहते हैं और उनकी परेशानियों को जो आगे लेकर जाए, उनका हल ढूंढे और उसी का वो चुनाव करेंगे। इसके चलते नतीजे में 27 लोगों का नाम सामने आया। पार्टी के ऑब्जर्वर से बात करने पर उन्होंने बताया कि ये नाम चंडीगढ़ जाएंगे और उसके बाद 5 नाम आगे दिल्ली जाएंगे और वह फैसला हो जाएगा कि कौन संगरूर का उम्मीदवार होगा। उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द इस बात का फैसला हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ने आम आदमी पार्टी लैके सारे करती भी कोई भी अपनी वोट किसी ने सारी किसी कोई ये नहीं है भी स्पेसिफिक चेहरा किसी को 27 बंदियां दे नाम होए नॉमिनेट वो 27 फार्म अगे इस तरह जे 27 बंदे अपना फार्म भर के कल या परसों तक किसी कल थोड़ी आ गई ना थोड़ी छूट दी परसों 12 बजे तक जोन बाद चंडीगढ़ चले जाएंगे। इस पोलिंग को लेकर कई लोग निराश भी नजर आए। पोलिंग का काम संगरूर के एक धार्मिक स्थल में करवाया गया था, जिसको लेकर लोगों ने कहा कि ये कार्य किसी दूसरी जगह होना चाहिए था, न कि किसी धार्मिक स्थल पर। इसके अलावा लोगों ने कहा कि इसके बारे में पार्टी को पहले बताना चाहिए था, ताकि
शहर के और लोग भी आकर अपना मत दे पाते। अभी एक दिन पहले ही इन्होंने ये बात बताई, जिसके बाद पूरी तरह से लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हो सके और लोगों ने अब ये माना है कि ये पोलिंग दोबारा से होनी चाहिए ताकि संगरूर के उम्मीदवारों के लिए एक ईमानदार चेहरा ही सामने आए। पार्टी का बंद है, प्रोसीजर भी फॉलो करा गया। ਅਸੀਂ मीटिंग तो पहला सारी संगत नाल बैठ के राय मशवरा किया है। ये गल उभर के आई है भी ਜਿਹੜੇ कैंडीडेट है किसी भी मैंबर ਨੂੰ ਇਹ नहीं पता लगता होने चाहिए किसी गिरजाघर चर्च गुरुद्वारा कितने नहीं होने चाहिए, खुली जगह से होने चाहिए। मैं इस तकरीबन 5 साल तो जुड़ा होया इस आम आदमी पार्टी का मैं फाउंडर मैंबर हाँ। जिथे भी साडियां मीटिंगां होंदियां उत्थे असीं जाने आ, पार्टी का प्रचार करते हैं। ये ठीक है भी साडी जिहड़ा पार्टी है ये दो मुंडे है जिहड़े भारू है ठीक करते हैं भी जिहड़ी ये वोटिंग है जिहड़े कैंडीडेट है साफ सुथरे होने चाहिए हैं ते जिहड़े कैंडीडेट है पता होना चाहिए ताकि असीं कैंडीडेट नूं देख के वोट पाइए। अब देखना ये होगा कि अब 27 लोगों के जो नाम निकले हैं उनमें से कौन आगे जाएगा और उनमें से एक चेहरा संगरूर सीट से पार्टी का उम्मीदवार बन के आएगा। आम आदमी पार्टी ने संगरूर से अपने उम्मीदवार के चुनाव के लिए साइलेंट वोटिंग करवाई, जिसमें 27 नाम उभर कर सामने आए। वहीं कुछ लोगों ने पूरी जानकारी न होने का दोष लगाया। चुनाव अधिकारी इसे पूरी तरह नकार रहे थे। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि संगरूर से उम्मीदवार कौन होता है। संगरूर से कर्णवीर जोशी, लिविंग इंडिया न्यूज। 1984 से कत्लेआम के दौरान सिखों के हुए आर्थिक नुकसान की पड़ताल करने के लिए विशेष जांच टीम बनाने की गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिखों को कश्मीरी पंडितों की तर्ज पर न्यूनतम 1000 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की वकालत की है। कमेटी अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने कहा कि 1 नवंबर से 4 नवंबर 1984 तक पूरे देश में हुए सिखों के कत्लेआम के साथ उनकी संपत्ति को भी लूटा और जलाया गया था, जिसके नुकसान की भरपाई करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਜੋ ਨਰਸਿੰਘਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ, ਜੇ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। वाजपेयी जी की सरकार वेले 3.5 लाख रुपया, मोदी जी की सरकार वेले 5 लाख रुपया मिले। लेकिन जिन्हां लोगों के मकान साड़े गए, गड्डियां साड़ियां गईयां, जिन्हां दे शोरूम लुटे गए, जिन्हां दे ट्रक, टैक्सी, स्कूटर, घर, गोडाउन ये सारे साड़े गए, उन्होंने कोई कंपनसेशन नहीं मिले। असी डिमांड की है कि एक सिविल एसआईटी बननी चाहिए, 1000 करोड़ रुपया उसका पैकेज अनाउंस करना चाहिए सरकार को। साथ ही जीके ने कहा कि 1990 से 2001 तक के 11 वर्ष के कालखंड के दौरान 399 कश्मीरी पंडित आतंकवाद का शिकार होकर मारे गए थे, परंतु नवंबर 1984 में पूरे भारत में लगभग 8000 तथा अकेले दिल्ली में 4000 सिखों की हत्या की गई थी। जीके ने सिखों के नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत न्यूनतम 1000 करोड़ का राहत पैकेज देने की प्रधानमंत्री से मांग की। असी डिमांड की है कि एक सिविल एसआईटी बननी चाहिए, 1000 करोड़ रुपया उसका पैकेज अनाउंस करना चाहिए सरकार को, और सिखा नूं जिहड़ा माली नुकसान होया, चल अचल संपत्ति का जिहड़ा नुकसान होया उसकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए है। सैकेंडली जिवें किसी ने अपना शोरूम कवर कराया सी, अपनी गड्डी कवर कराई सी, लेकिन उहदे विच क्लॉज हुंदी है इंश्योरेंस दे एग्रीमेंट दे विच, उन्होंने रॉयल्टीज नहीं कवर कराए। जे रॉयल्टीज नहीं कवर कराए तो इंश्योरेंस होंदे होए भी उन्होंने कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इस करके सरकार की ड्यूटी सीगी जान और माल की रक्षा करने की, जिहड़ी सरकार ने उस वेले दी राजीव गांधी सरकार ने खुद कतलेआम और अग्गां लवाइयां, सरकार नूं यह पैकेज देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी नूं असीं चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री जी नूं मिलांगे भी। दिल्ली कमेटी के कानूनी सलाहकार जसविंदर सिंह जौली का कहना है कि सरकार ने उन लोगों को तो मुआवजा भले ही दे दिया है जिनका जानी नुकसान हुआ, परंतु जिन लोगों की संपत्ति या वाहनों का नुकसान हुआ उन्हें आज तक किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया। एग्जैक्ट टॉप लाइन से काम करना और प्रायोरिटी दिखानी, वो इस सरकार ने जिवें एसआईटी क्रिमिनल बनाई है 32 साल बाद, उसी तरह सिविल भी बनाएगी। तुसी देखो असी इस चीज पूरा परस्यू करांगे। वो सिख जिहड़े कारोबार तो मारे गए ने, जिन्हां दा कारोबारी कतल होया है, जिन्हां नूं अजे तक कंपनसेशन नहीं मिलिया प्रॉपर, कोर्टां च अज भी लड़ रहे ने, असी उन्हां लई लड़ाई लड़ा।
टीएसजीएमसी ने मोदी सरकार से अपील की है कि कश्मीरी पंडितों की तर्ज पर सिखों को भी 1000 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। कमेटी अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि दीवानी मामलों की जांच के लिए भी एक जो है कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि फौजदारी के मामलों की जांच के लिए पहले से ही सरकार एसआईटी का गठन कर चुकी है, जो कि मौजूदा समय में बंद हो चुके आपराधिक मामलों की जांच कर रही है। जीके का यह भी कहना है कि आतंकवाद का दंश झेलने वाले कश्मीरी पंडितों को जो है अपना सुरक्षित सामान